चलिए आगे आइए। तो यहाँ से देखते आगे कहाँ तक आइए। 9 और चैप्टर है, 9 और 113 तक है। आज कोई बात नहीं, देखिए अभी टाइम भी बहुत भूख नहीं लगा है। देखिए ना, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बतेबे किए थे अभी। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, कल बताए थे। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। द्विध्रुवीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, गजब क्वेश्चन। मैट्रिक में अगर पूछेगा तो ये ऑक्साइड वाला क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा। जिंक ऑक्साइड द्विधर्मी होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड द्विधर्मी होता है, एगो और कौन होता है। तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया क्या होता है, नहीं दिया। तो द्विधर्मी ऑक्साइड नामे में है, द्विधर्मी माना धर्म, इसका दोनों तरह गुण होगा, अम्लीय तरह भी गुण होगा और क्षारीय तरह भी गुण होगा। तो वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड। वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है उसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप कहोगे कौन कौन ऑक्साइड द्विधर्मी होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, जिंक का ऑक्साइड होता है, एगो कौन और ऑक्साइड होता है मुझे अभी याद नहीं है। एल्युमिनियम जिंक का पूछ देगा ZnO, ये कैसा ऑक्साइड होगा, द्विधर्मी ऑक्साइड। वैसे मत करो कॉपी किताब को यार, दिमाग ले जा रहे हो उधर, कहाँ ले जा रहे हो, थोड़ा पढ़ो तो। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बता दिए। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कल आप पहले बता दिए थे, इसीलिए तो तुम मेरा बात का वैल्यू दे रहे हो। देख देख के बताएंगे, उसका आंसर नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिंक मैग्नीशियम से क्या करता है, कम क्रियाशील है। जिंक जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। मैग्नीशियम किससे कम क्रियाशील है, सोडियम से। अच्छा सोडियम से तो सबसे कम है ना होगा, सोडियम तो सबसे ज्यादा ना है। एगो पोटेशियम भी है, सोडियम पोटेशियम बराबर ही होगा। सोडियम होगा तो सोडियम मारना, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम मारना। उसी देख लो तो बढ़िया से पढ़ो। ऐसे कर रही यहाँ पे गोली मारना है, गोली मार रही है। अगर हम ही को लग गया तो हम किसी पीछे चल जाएंगे। कॉपर किससे कम अभिक्रियाशील है, जिंक से। कुछ धातु जल से अभिक्रिया करती है या नहीं, तो कुछ धातु जल से अभिक्रिया करती है, जैसे कुछ धातु नहीं करती है। और ठंडे धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन हर एक स्थिति में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैंने कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तुम लोग देखा होगा पानी का जब टैंक बनाया जाता है तो लोहा का नहीं बनाया जाता, उसमें जंगे धर लेगा। पानी का जब टैंक बनाया जाता है तो कॉपर का बनाया जाता है, इसीलिए पानी को कहता है हमेशा कॉपर के बर्तन में रख के पीना चाहिए। जो कॉपर के बर्तन में उसे अभिक्रिया नहीं करेगा, जैसा पानी रखिएगा वैसा ही पानी होगा। लोहा के गलासर में पानी रख दीजिएगा, स्टीलर में, तो ये सब अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करेगा तो पानी रहेगा, पानी का गुण बदल जाएगा। इसीलिए लोग कहता है बड़का बड़का होटल में जाइएगा तो एल्युमिनियम के गिलास, मिस्टेक, कॉपर के गिलासर में देगा पानी पीने, फुल्ली लोटार में देगा अमीर के घर में खाने के लिए। क्योंकि फुल्ली का जो लोटा है, फुल्ली के लोटा में तो खाने देगा नहीं, उसके थाली में खाने के लिए देगा। तो फुल्ली का जो थाली है उसमें कॉपर मिला हुआ है, और कॉपर तो अभिक्रिया करेगा नहीं। जब आप उसमें गोभी का सब्जी दीजिएगा तो वो गोभी के सब्जी से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जैसा आप सब्जी दीजिएगा वैसा ही रहेगा। अब आप दे दिए लोहा के बर्तन में, अब क्या करेगा, सब्जी में पानी है, उसमें लोहा है, लोहा सब्जी के पानी से अभिक्रिया करेगा, कभी देर रखने के बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा। भाई समझो, फील करो कि सर जो बता रहे हैं कि आखिर वाकई सही चीज़ बता रहे हैं तो ठीक है पढ़िए, नहीं सही चीज़ बता रहे हैं तो मास्टर का कोई कमी है। हम कहीं जाते हैं बुलाने के लिए, नेवर कभी नहीं हम जाते हैं। तो आप समझ लिए, तो फुल्ली लोटार में खाने का मतलब समझिए क्यों वैल्यू ज़्यादा है कि उसमें जो सामान आप देंगे वो जल्दी खराब नहीं होगा। वही टेस्ट क्यों नहीं खराब होगा, क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करेगा, वो अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर अभिक्रिया नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे तुम लोग पढ़ा कि नहीं, कुछ धातु जल से अभिक्रिया करती है, कुछ धातु नहीं करती है। कुछ धातु ठंडे जल से करती है, कुछ धातु गर्म जल से करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किस जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडा जल के साथ। हम तुमको बोले भी थे कि सोडियम को पानी में दोगे तब वो आग लग जाएगा, इसीलिए सोडियम को हवा में दोगे तब वो आग लग जाएगा। इसीलिए सोडियम को बचाने के लिए किसमें रखना पड़ता है, केरोसिन। सोडियम पोटेशियम जब ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधिक मात्रा में उष्मा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिर वही हाइड्रोजन गैस बदल जाती है। मान लो पानी में आग लगेगा तो क्या होगा, पानी में आग लगने से क्या होगा, पानी में एक बात बताओ, पानी में क्या है, पानी H2 है, ये जब टूटेगा, जब तुम इसमें आग लगा दोगे तो ये जब टूटेगा तो H2 अलग होगा, O2 अलग होगा, और H2 खुदे जलता है। जब पानी उन्हीं में पेट्रोल छीट के आग लगा दोगे तो जल्दी बुझबे नहीं करेगा। पानी में पूरा पानी है, उसमें 10 ड्राम पेट्रोल छीट दो तब आग लगाओ, बुझबे नहीं करेगा, पानी टूटेगा। अगर पानी हाइड्रोजन में टूट गया तो हाइड्रोजन और उसको जलने में मदद ही करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन खतरनाक जलता है, पेट्रोल से भी ज़्यादा जलता है। और एरोप्लेनर में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, बड़ा बड़ा वो जो भेजता है, क्या कहते हैं उसको,
रॉकेट वगैरह जो भेजता है उसमें हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तो इसीलिए वही बात यहाँ पे लिखल है कि सोडियम पोटेशियम जब ठंडे जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधिक मात्रा में उष्मा और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और फिर वही जो हाइड्रोजन गैस जो पानी के टूटने से निकलती है फिर वही हाइड्रोजन गैस जल में बदल जाती है और फिर से जलते रहती है। कैल्शियम को जल में डालने से क्या होता है, वह तैरने लगता है। कैल्शियम को जल में डालने पर क्यों तैरने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के ऊपर आ जाता है, हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के ऊपर आ जाता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हल्का होता है, बताए थे ना। हाइड्रोजन धातु है क्या, धातु, अधातु। हाइड्रोजन हल्का होता है कि भारी, हल्का होता है हाइड्रोजन, पता है कि ना। धातु में हल्का सोडियम, ये सब हल्का धातु होता है। चेतन सब थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, आगे जाएंगे। तुम भी मान लोगे कि सर पढ़ाने में मेहनत है, तुमको मानना पड़ेगा। कौन कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मैग्नीशियम नहीं करेगा, आयरन नहीं करेगा, जिंक नहीं करेगा। इसीलिए गाड़ी घोड़ा को बाहरों में दे दोगे तो गाड़ी पे जंग नहीं धरता है, क्योंकि गाड़ी पे जिंक चला रहता है, खास करके रिम पे, गाड़ी के रिम पे। बाकी जगह पे नहीं, बाकी जगह पे पेंट किया रहता है, करिया पेंट। वो बोनट और पे देखेगा पेंट रहता है, वो उड़ जाएगा तो पक्का जंग लगेगा। गाड़ी का प्लेट और जिंक कहाँ रहता है, जिंक कहाँ रहता है, गाड़ी का इंजन देखा है, पल्सर तल्सर का इंजन देखना, ग्लैमर का इंजन देखना। तो अरे अल्लाह क्या करे, अरे बैठ के पढ़ नहीं सकती है, नहीं पढ़ सकती तो जाओ छुट्टी है आज। देख लिया पावर, देखा कि नहीं, बैठ के पढ़ नहीं सकती है, नहीं पढ़ सकती है तो जाओ छुट्टी है आज, यही पावर है। तो आपको अब क्या बोल रहे थे, गाड़ी का है ना, तो गाड़ी के इंजन में देखना कभी जंग नहीं लगता है, उस पर परत चढ़ाया रहता है करिया कलर का, पेंट नहीं रहता है, वो किचमिच कलर का रहता है ना, तो उसको उधारोगे तो उधर जाएगा छेनियर से, तो वही रहता है जिंक। तो ये सब अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम, आयरन और जिंक फिर किस जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी, भाप के साथ अभिक्रिया कर लेगी। भाप मतलब वही जो उड़ता है, भाप के अभिक्रिया करके मैग्नीशियम, जिंक और आयरन क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड। तो भैया जल तो क्या है, भाप क्या है, जल क्या है, ऑक्सीजन है, H2O है, उसमें कोई Fe मिल जाएगा तो क्या होगा, Fe2O3 बना लेगा। अब तुम हमको फिर पूछोगे ये 2 कैसे आ गया, ये ऑक्सीजन का 2 है, ये 3 किसका आ गया, आयरन का 3 आ गया। अब थोड़ा बहुत तो तुम घर पे पढ़ोगे तब जाके सीखोगे, नहीं करा हम नहीं सीखेंगे, हमको सीखने का मन नहीं है, तो हमको भी सिखाने का मन नहीं है, हम बता रहे हैं सीखना है तो सीख लो, तो रील्स लगाओ। उस दिन जा रहे थे हम कहीं पढ़ाने के लिए, तो एगो लड़की का पढ़ रही थी पटना में, देख रहे थे लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, उसका उंगली कट गया, तो अपना माँ को बोली मम्मी मेरा उंगली कट गया, क्या लगाए, तो उसकी मम्मी कहती है स्टेटस लगा व्हाट्सएप पे। उसका उंगली कट गया तो अपने मम्मी को पूछी मम्मी क्या लगाएंगे, बोला स्टेटस लगा। समझ गया, आजकल जब उंगलियों कटता है तो लोग स्टेटस लगाता, कपड़ा उंगली का, नहीं तो कह देती मलहम लगा। उस रोज हमको चोट लग गया हाथ में, तो हम चोट लग गया हाथ में, तो हम जाके पापा बोले पापा क्या लगाएंगे, हाथ में चोट लग गया, बोला स्टेटस लगा। अब मलहम लगाने का जमाना ही चला गया, अब स्टेटस लगे। तो भाप की अभिक्रिया करके मैग्नीशियम, जिंक और आयरन क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जल के साथ भैया देखो, जल के साथ अगर किसी को कोई अभिक्रिया करेगा, थोड़ा सा तुम अनुमान लगाओ कि आयरन है, Fe ये लोहा है, लोहा है, तुम इसको जल से अभिक्रिया कराओगे, जल से अभिक्रिया कराओगे। कहा है हम नहीं जाने रही, हाँ केमिस्ट्री वही चीज बताइए बढ़िया से तोड़ के, केमिस्ट्री में तोड़ के कहे छो, परिभाषा याद कर, वैसे नहीं हेतै, झकरा 10-20 के याद क्या ले, 20 से ज़्यादा रिपीट नहीं भए रहल छै पूरा क्लास में। हमहूँ वएह यूज करै छी, एगो H2+O2 H2O, HCl पर H2+Cl2 HCl, 10 एहन छै जे रिपीट भए रहल छै, ओहिके अलावा कुछो रिपीटे नहीं छै। ई सब तो सब मास्टर कहबे नहीं करता कि तू तेज भए जाओ, समझला कि नहीं, तो कुछ रिपीट करते। अब मैंने चला Fe+H2O छै, ई जे अभिक्रिया करते तो बनते Fe2O3, तो ई हाइड्रोजन कतऽ जेतै, तेल लेना वो अलग भागता है, तो अलग भागते H2O निकल जाए, H2O गैस निकले। तो वह कहते हैं कि जब भी जल अभिक्रिया करेगा धातु से तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस कौन ध्वनि के साथ जलेगा, तो कल हम बोले थे पॉप ध्वनि के साथ जलेगा, पढ़े थे कि नहीं, अगर नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं। जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है, कॉपर अभिक्रिया नहीं करेगा, तांबा, मरकरी अभिक्रिया, सोना तो करबे नहीं करेगा, चांदी अभिक्रिया नहीं करता। गर्म जल की टंकी कॉपर और तांबा का बनाया जाता है, लेकिन लोहा का क्यों नहीं। बाबू रे गर्म जल के कनी देर पहले कल जा रहा है कि गर्म पानी और के टंकी और जो बनवे से तो लोहा की नहीं बनवे, गर्म जल के साथ लोहा तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, जंग बन जाएगा।
टंकी अब फट जाएगा, छेद हो जाएगा टंकी में। तो गर्म जल का जब टंकी बनाना रहता है ना तो तांबा का बनाया जाता है, कॉपर का, क्योंकि ये गर्म जल से अभिक्रिया करबे नहीं करता। वैसे तांबा तो अभिक्रिया करबे नहीं करता, कम करता है, खुली लोटा ये सब देखते होंगे, कम करता है, क्योंकि इस्पात और लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये लोहा जो है ना गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अच्छा, सोडियम धातु यानी Na, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेट में यही अम्ल रहता है, इसका pH मान क्या होता है? 1 होता है। सोना को गला सकता है, ये अम्ल में इतना पावर है, ठीक है। तो ये इससे अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, यहाँ का क्लोरीन है, यहाँ का सोडियम है, NaCl बनाता है। नमक नाइट्रिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। यार मेरे ए लड़की काय पनाव लग रही है, मन लग रहा पढ़ने में, कोनो दिक्कत नहीं है, इस बार मेरे गाँव में 2-3 को फेल करेगा, तो मेरा पड़ोसी प्रियंका जी फेल करेगी, तो क्या लग रहा है उसका बाबू आके हमको कहेगा खुशबू फेल की मुकेश भी आया मेरे पास, हम बहुत बैठल हैं। आप आइए, आपके गार्जियन आएंगे कि मेरा बच्चा फेल किया, हम एक दिन उसको बैठाएंगे क्लास में, बोलेंगे हम कैसे पढ़ाते हैं आप देख लीजिए, तो पता चलेगा उसका बच्चा चुलूर उलूर करेगा और हम सीरियस होकर पढ़ाते रहेंगे, कहेगा नहीं मास्टर साहब अहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे में डिफॉल्ट है, अगर पैदाइश से करता। अब ये नहीं कहना कि हमारिया की जोड़िया पढ़ो या फेल करना तय है, फेल करना तय नहीं याद रहेगा। कोई हमको नौकरी से छट गया यार 2 नंबर से, वो नौकरी नहीं छटे सर, 6 लाख में सालाना छट गया, 6 लाख साल। अगर एगो JCB खरीदिएगा ना तो उसका किस्ती नहीं होगा 40,000 महीना, होगा 50,000 नहीं होगा। एगो JCB खरीद लीजिएगा ना तो उसका भी किस्ती नहीं होगा 50,000। अगर आप मास्टर बन लीजिएगा तो अभी बनने का 100 रुपये, पहले कुछ तो बनिए। अभी 6 बिना मास्टर बने ले 6 डिजिट है, सर मास्टर बनने के बाद तो हमको लगता है 8 डिजिट में आएगा कभी कभी, अभी नहीं देता है। अभी कागज़ मांगता है, तो कागज़ मेरे पास है ही नहीं है, वो सब लोन का पैसा है, कल नहीं था, कल 2 डिजिट में पैसा नहीं था, आज 6 डिजिट में। तो वो सब मास्टर बनिएगा तुरंत रुपया करेगा, लेकिन हाँ उड़ाना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते, कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, बताइए रहते कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलबे करेगा, क्योंकि अम्ल में कौन सा आयन देता है? H+। अब कल का जिसका चैप्टर छूट गया है, आधा केमिस्ट्री उसका खराब हो गया है। आप कहोगे सर आप पढ़ा नहीं देवे, फिर से पढ़ेबे ना किया नहीं पढ़ेगा आप, रिवाइज हेतु तो फिर से समाप्त है, तो फिर से स्टार्ट कर देबै। रवि के बैकअपे आप क्लास चलते, बैकअप क्लास में रवि के जे चीज छूटल है सब कहते फिर से शुरू करिए, तो छूटला चीज रवि के फिर से स्टार्ट कर दे, 4-5 घंटा क्लास लेंगे। कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए तो सोना है। मतलब खराब होता तो खरीदता, लोहा देता है लोग, ब्याह शादी में कहता है 2 किलो लोहा दिए ले लीजिए, साला सोना तो मांग के लेता है, जा 1 भरी का नहीं दीजिएगा मंगलसूत्र तो ब्याह नहीं होगा, लड़ाई उठा देता है वहाँ पे देता है 2 किलो लोहा लेके आइएगा, हम तो 10 किलो भेज देंगे। तो लोग खराब होने वाला चीज़ नहीं लेता है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, इधर तो अपना लोग प्लेटिनम नहीं चलता है, ये अमीर घर में चलता है, जिसका बेटा बेटी अमीर है वो प्लेटिनम का अंगूठी खरीदती है, बहुत चमकता है हद से ज़्यादा। सोना क्या चमकता है? सोना तो थोड़ा सा कम चमकता है, प्लेटिनम कुछ ज़्यादा चमकता है। आप एक प्लेटिनम का अंगूठी पहन लीजिएगा 1.5-2 लाख में देगा, इतना चमकेगा जिसका जवाब नहीं। अम्लराज या एक्वारेजिया का मिश्रण किसे कहते हैं? इसमें HCl होता है, HNO3 होता है और 3:1 में मिश्रण बनता है। HCl और HNO3 को मिला देते हैं, अगर 3 किलो देंगे HCl तो 1 किलो देंगे HNO3, तब जो मिश्रण बन के तैयार होगा उस सोना को भुला देगा, चांदी को भुला देगा। इसीलिए कभी गाँव में सोनार सब आता होगा, बोलता होगा जितना ले लीजिए, लाइए आपके गहना को हम साफ कर देते हैं, उसमें गंदगी उंदगी लगता होगा, देता होगा वो पानी में, उधर से निकाल देता पूरा चकाचक। ये मत समझना कि तुम्हारा सोना साफ हुआ है, तुम्हारा ऊपर का सोने गल गया है, गला दिया है, ज़्यादा देर रखता है तो तुम्हारा गहने गल जाता, पूरा हल्का हो जाएगा। वो पानी को ये नहीं सोचना कि पानी को फेंक देगा, अलग उसके लिए कमंडल रख ले रहता है, उसमें रखे जाता है उस सब पानी को। हाँ, तो एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। ये मैट्रिक का फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? HCl का और HNO3 का। ई दे देगा यहाँ बीच में होगा ना, गलती है तो इसीलिए HNO3। अब ठीक है वन, ठीक है। अब तुमको पता कैसे चला कि ये गलती है? पहले हम ही तो ठीक सिखाए होंगे, तब यहाँ पता चला गलत है, तो ठीक है उसको ठीक कर।
यही तुम लोग हम यही कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं। तुम लोग ये इस तरह से बनो कि किताब को भी गलत है तो गलत कह सकते हो। जैसे मैं हम किसी को भी कह देते हैं। मुझे क्या लगता है, हम एक बार डीएम से, मेरा काम ही नहीं हो रहा था सुपौल में, हम डीएम उतरा गाड़ी से, हम बोले डायरेक्ट जाके बोले रास्ते में, वो बैठता तब बोले हम रास्ते में बोले सर मेरा काम नहीं हो रहा, आज लास्ट डेट है। उसका बॉडीगार्ड हमको इतना जोर से खड़ा रहा, हमको लगा लग जाएगा समझा कि डरो नहीं। वही बात हम तुमको भी कहते हैं। तुम कहते हो चेतन सर है, बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सर घुसा जाएंगे, क्या पूछेंगे। जब तुम डर गए तो तुम नॉलेज लोगे कहाँ से। तुम्हें पापा से बात करने में डर नहीं लगती, मम्मी से बात करने में डर नहीं लगती, इसीलिए मम्मी से तुम लड़ाई कर लेते हो। तुमको चेतन सर से लड़ाई करने में डर होता है क्योंकि तुम डरे हो, इसीलिए तुमको डर होता है। जिस दिन तुमको टीचर से डर नहीं होगा उस दिन तुम्हारे पास नॉलेज भी। हम लोगों को किसी से डर ही नहीं होता है। हम लोगों को खाली एक लोग से डर होता है, अमीर लोग से। हम एक से डरते हैं, अमीर लोग से। अमीर से मुँह मत लगाइएगा। अमीर का हर एक चीज़ अलग होता है, गरीब का हर एक चीज़ अलग होता है। हमको अब ज़िंदगी में एक ही चीज़ से डर लगता है, अमीर लोग से। गरीब से कोई डर नहीं, पढ़ा लिखा से कोई डर नहीं। क्या बोलिएगा आप, कितना बोलिएगा आप, सब कुछ पता है। हाँ, अमीर लोग से डरिए। अमीर होता है, वो आपको कब गला देगा, कब सरा देगा। यहाँ पे आदमी 5,000 रुपया में गोली मार देता है दूसरा को। अगर आदमी आप पे 5 लाख खर्चा कर देगा तब क्या होगा, आपका बुटियो नहीं भेटेगा किधर गया। तब आप कहिए 5,000 दीजिएगा तो आपको गोली मार के छोड़ देगा, तो आपका शरीर मिल जाएगा। 5 लाख दीजिएगा तो पहले से क्या करेगा, चिड़ियाघर का पता रखे रहेगा। चिड़ियाघर में लोग को पता रखेगा कि हमें वो आदमी को मार रहे हैं, खिलाना है आपको। लो साला पहले से एडजस्ट कर देना है, थोड़ा मारेगा, उठा के ले जाएगा, चिड़िया को खिला देगा। बाघ को खोजेगा, तुम बाघ के पेट में तो वो 5 लाख का हुआ। वो कितना का डील हुआ, 5 लाख का। 5 लाख का। अब मान लो कि चिड़िया का नाम तुम जगह कर लेगा, अब तुमको कोई 50 लाख लेगा कि इसको मार के पचाना है, तो तुमको क्या करेगा, तुमको पहले ले जाएगा। तुमको अपना देश में आप मारवे नहीं करेगा, तुमको पहले ले जाएगा विदेश, अमेरिका ले जाएगा, अमेरिका में मारेगा, वहाँ पे चिड़ियाघर में खिलाएगा। अब क्या नमूना, तो हर एक जगह है। 5,000 में मरवाएगा तो मार के छोड़ देगा, 5 लाख में मरवाएगा तो सेट कर देगा, 50 लाख में मरवाएगा तो ले जाएगा। जैसे राजपुर में देखा, 1 लाख में मारा तो बाड़िए में गाड़ दिया तो वो सब एक चीज़ होता है। अब हम इस सब पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन तरीका तुम लोग को जरूर बता रहे हैं, ये सब होता है। अंग्रेज या एक बार एग्जाम कमीशन, अब तुम लोग कहोगे सर ये याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। देखो HCl एमे लागे छो 3 गो चीज रहे, 3 गो, तो 3 गो में 3 गो वाला, 4 गो में 1 गो वाला याद क्या लेके ना हमको। लेकिन इस पे डाउट लग रहा है, सही है कि गलत है, हमको डाउट लग रहा है। इसको किताब से गूगल पे चेक कर लेना, नहीं तो हम कभी बता देंगे। आगे देखो, एक्वारेंजा क्या करती है, सोना चांदी या प्लेटिनम को घुला सकती है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का टुकड़ा डाला जाता है तब क्या होता है, ये तो पहले चैप्टर में पढ़ा था, नहीं याद है तुमको? नहीं है याद। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाला था तो क्या हुआ था, लोहा कॉपर को हटा दिया था, ये क्या कर दिया था, FeSO4 प्लस क्या किया था, Cu। इसीलिए क्या था, क्योंकि आयरन ज्यादा विक्रियाशील था, कॉपर को हटा दिया था। और नीला रंग जो था इसका बैगनी रंग में क्या हुआ था, बदल गया था, नहीं बदल गया था। इस तरह की चीज भी। अब तक कितने धातु खोजे गए, अब तक कितने तत्व धातु में आते हैं, 22 तत्व धातु है। ये गलत दिख रहा है, बताया था 2 तिहाई धातु है, तो 2 तिहाई धातु है तो 40 से प्लस 80 के आसपास में था, 78 को। ये हमको लगा इसमें फॉल्ट है, ये अधातु होगा। अधातु कितना है, क्या अधातु? हाँ देखो ना, 22 में से कितने अधातु गैस है, यहाँ अधातु होगा। तो सर तत्व धातु में यहाँ अधातु होगा। कह रहा सर आपका बहुत खतरनाक दिमाग है, अभी तुम नहीं सीखे हो हम क्या है, अभी मेरा वक्त खराब है इसीलिए मैं मौन हूँ, तो जब मेरा समय आएगा तो मैं बताऊँगा मैं कौन हूँ, है ना। ये अधातु यहाँ छूटल है, अधातु होगा। कह रहा आप अपनों किताब को ठीक करने लग जाते हैं। तो 22 को अधातु है, 80 को क्या था, धातु था। तो 22 80 100 प्लस हो गया, कुछ जो था धातु होगा। तो अब तक कितने अधातु है, 22 में से कितने अधातु गैस के रूप में है, 11। कितने अधातु द्रव के रूप में है, 1। तो कौन अधातु है जो द्रव में है, ब्रोमीन। देखो इस चीज बहुत बड़ी पूछता है। देखो धातु पारा द्रव, धातु द्रव में, धातु जो है पारा है और ये किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अगर देखो अधातु है मरकरी, गलत हो गया। अधातु में बोरोमीन है और ये किस रूप में है, द्रव के रूप में।
जब क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा धातु है जो द्रव में पाया जाता है, मरकरी। वह कौन सा अधातु है जो द्रव में पाया जाता है, ब्रोमीन। पक्का याद कर लेना मेरे भाई, किताब में है, नहीं याद करोगे तो हम क्या करेंगे, हम बस रिवाइज करवा देंगे। ठोस अधातु कितने हैं, 10, और कुल अधातु कितने हैं, 22। 22 में 11, ये सब पूछेगा नहीं, ये सब फालतू है, नहीं पूछेगा। पूछेगा कार्बन क्या है, अधातु। भंगुरता किसे कहते हैं, भंगुर। भंगुर कहते हैं जो भांग जाए तुरंत, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाए। तो धातु का वह गुण, अधातु का वह गुण जिसके कारण पीटने के बाद वह चूर चूर हो जाए, चूर चूर हो जाए, उसी को हम भंगुरता कहते हैं। तत्व का वह गुण जिसके कारण पीटने या खींचने पर चूर चूर। तो आपको पता था, हम ये सब लड़की सब जो तेज हो जाती है आजकल में, तुम लोग छोड़ती है, स्कूल जा रही है, मैट्रिक में इतना अच्छा से पढ़ाए ना। देखिए हम जब भी पढ़ाते हैं, कसम सरस्वती जी की है, हम डबल MSc किए। लोग को एगो MA नसीब नहीं होता है, 8 से हम 2 बार MS साइंस से, मैथ से PG किए। डबल PG का नाम सुनिए, डबल PG, हम डबल PG किए। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, तो भैया छोड़ दो ऐसे कैसे। इस बार DLED का एग्ज़ाम दे के आए उसको, लोग सब कुछ दे देगा। तुम्हारे पिताजी विकास आपको नवका कपड़ा दे देंगे, नवका जूता दे देंगे, नवका शर्ट दे देंगे, नवका मोबाइल दे देंगे, लेकिन आपके पिताजी आपको 2 घंटा बैठा के पढ़ा नहीं सकते। ऐसा वरदान है, शराप है सरस्वती जी का कि ज्ञान कोई नहीं दे सकता। हमारे पिताजी बहुत इंग्लिश जानते हैं, 10th वॉइस अभी तक जानते हैं, आज तक हम लोग को नहीं पढ़ाए हैं। मैंने टेंस पढ़ा खुद से कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड देयर आर ऑल 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 वेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वॉइस भी हमको पता है, डायरेक्शन भी हमको पता है, डिग्री भी हमको पता है, ट्रांजेटिव वर्ब भी पता है, इंट्रांजेटिव वर्ब भी पता है, रिमूव टू भी पता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी पता है, मेन वर्ब भी पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन भी पता है हमको, हैव हैज भी पता है, हैड भी पता है। अभी इंग्लिश तुम लोग को पता है, खुशी को पता है, खुशी खड़ा हो जाइए। मेरे पास एक कलम था, बताइए इसका ट्रांसलेशन। गलत हो गया ना, मेरे पास एक कलम था में हैव कैसे लगेगा, बैठो। मुझे एक खड़ा हो जाओ, इरफान क्या नाम तुम्हारा, अरमान, मुझे एक घोड़ा था, आई हैव ए हॉर्स, मुझे एक घोड़ा है। गलत हो गया ना, बैठो। नहीं कुछ पता है सर, हवा में फायरिंग मत मारिए सर, हम चेतन सर हैं सर, गरीब लोग हैं सर, पैसा नहीं है सर, नहीं तो हम पटना से नहीं आते सर। दिखाए थे आपको 61 घंटा पढ़ा हुआ था सर, ऑनलाइन पढ़े थे तो सर पढ़े थे। 61 घंटा वीडियो कैसे चला होगा सर, मेरी बात सोचिएगा सर, 61 घंटा कैसे चला होगा, 61 घंटा कैसे चला होगा। तो सर गरीबी बड़ी खराब चीज़ होता है सर। पैसा है तो सर पैसा को एडजस्ट करिए, ये ड्रेस गार्जियन सब कुछ दे देगा सर, पढ़ा नहीं देगा सर। आपके भाई आके 10 बात कह देगा। निशु कुमारी है ना, उसके भाई पटना से आते थे, हमारे पास निशु 1 लाइन का आंसर है, तुमको हम पटना जा रहे हैं भेज देंगे। उसके भाई उसको कहता था, आज तक 1 लाइन का इसको आंसर नहीं दिया है, नहीं जा भी दिया, कह भी है, कह भी है वो। अगर अब आए ना, अब आए तो उसको पहले पानी पिलाओ, लेकिन तुम लोग तो खुद घुसखोर हो, वो हमको आके रेलने के लिए, हमको कोई रेलने के लिए, हम पीपल का गाछ देते हैं कि लगाइएगा अपने यहाँ, नहीं होता अपने यहाँ लगा लीजिएगा। हम पीपल का गाछ देते हैं क्योंकि हम भोरे भोर उठते हैं, किताबें के साथ मेरा चाय पान होता है। अब 5-6 बजे तक यही पढ़ाते रहते हैं, रात तक 10, तो पहले तो 10-10 बजे तक पढ़ाते थे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो भैया कह रहा था कि हमारे पास 1 लाइन का आंसर वाला है, अब अगर आज के बाद आए तो तुम उसको कहना कि चुप रहिए, प्यार से उसको डांटना, चुप रहिए। अपना लोग केवल कहता है, बताता नहीं है। आप अगर पटना में पढ़ रहे हैं तो आप कितना चीज़ हमको सिखा दिए, और आपके चेतन सर पटना से आते हैं तो 1 दिन में विरिध चैप्टर खत्म कर देते हैं। आपके चेतन सर जब पटना से आते हैं तो 1 दिन में अम्ल भस्म लवण खत्म हो जाता है, पता चल जाता है अम्ल का pH 7 से कम होता है, भस्म का 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन का 7 होता है, HCl + NOH बराबर HCl + H2O बनता है, एसिड + बेस बराबर साल्ट + वाटर। तो अगर कोई कहे ना तो उसको पूरा फटकारिए। अगर कोई कहे तुम नहीं जानते हो, इतना उसको रवाड़िए कि साले तुमने मुझे बताया कब कि हम जानेंगे। जो जानते हैं मैंने अपने दम पे सीखा है, मैं अपने गुरुजी के दम पे सीखा।
अगर तुम मेरे से सीखे हो त्रिकोणमिति विकास, अगर कोई लड़का कहता है, कोई भैया कहता है तुम त्रिकोणमिति नहीं जानते हो, तुम उसको पूछो कि तुमने मुझे बताया कब। जब तुमने मुझे बताया नहीं तो तुम पूछने वाले कौन होते हो? या तो मेरा बाप पूछेगा क्योंकि उसने मुझे पैसा दिया है, या जो मुझे पढ़ाया है वो पूछेगा, मैं तुम्हें एग्ज़ाम दूंगा वो पूछेगा, और किसी को बताऊंगा नहीं। और यहाँ आते हो छपड़ी छाप, कुछ नहीं जानते हो। अपना लोग आपको बोले ना फ्री में हर एक चीज़ दे देगा, एजुकेशन नहीं देगा, समझ गए? इसीलिए अपनों लोगों से दूर रहिए, वो आपको डिमोरलाइज कर देगा। हमें डबल एमए किया, डबल एमएससी किया, डबल एमएससी। पहले लोग हमें कहा करता था बीए कर लियो, अब कौन उसको समझाए कि हम डबल एमएससी कर लिए। हाँ, नौकरी नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। नौकरी मिलेगा तभी तो चलेंगे, अभी जिंदा नहीं है क्या? फर्क है, अभी नौकरी मिलता, अभी स्कूल में होते, कुर्सी पर बैठ के रील्स देख रहे होते। फर्क है, अभी नौकरी नहीं मिला, क्लासरूम में बैठे हैं, रियल बात पढ़ा रहे हैं। फर्क तो यही है। फर्क होता, अभी स्कूल में होते तो बढ़िया सा शॉर्ट पीने होते, अंदर शूटिंग करके बैट लगाए होते। फर्क है, यहाँ पे है, अभी पानी भी नहीं पिए, पानी भी तभी आया, चुपचाप बोल रहे, प्राइवेट जॉब काम कर रहे। फर्क है, पैसा स्कूल में होते तो भी कमाते, यहाँ भी है तो भी कमा रहे। फर्क है, वहाँ ज़्यादा कमाते, वहाँ हराम का पैसा कमाते, यहाँ पछवाड़ा फट जाता है बोलते बोलते, तब पैसा कमाते, कमाते नहीं। फर्क है, वहाँ पे जाते, वहाँ पे तुम्हें कोई कहता, वहाँ पे अगर नौकरी होता तो कहता सरकारी मास्टर है, यहाँ पे हमको कहता प्राइवेट मास्टर है। फर्क है, वहाँ पे जाते तो वहाँ पे अगर कोई स्कूल जाते देखते तो सर प्रणाम स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई देखता है कुत्ता की तरह बुखा रहा है। यही पदवी है और कोई पदवी नहीं। पदवी तो यही सारा चीज़ है ना, इसके अलावा भी कुछ पदवी होता है? नहीं पदवी होता है। तो आप लोगों से मत, लोगों के लिए आप गर्दन भी कटा लीजिएगा ना तो लोग कहेगा साला थोड़ा ऊपर से कटा लिया है, और नीचा से कटाता ना, नीचा से ठीक होता। तो लोग के लिए गर्दन भी कटाना नहीं, अपने लिए सुबह उठिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए, मुझे क्या करना है। टीचर को पैसा दीजिए, अब इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, जब से पानी आया 1 घंटा हो गया, हमने पानी नहीं पिया है। आपने नीचे गया, मैंने नहीं गया, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम करोगे क्या? 10 दिन में तुम्हारा गणित खत्म होगा, तुम छोड़ दोगे, दिमाग लगाओगे, तुम सोचोगे 8 से क्या होगा, खुद से पढ़ लेंगे, याद नहीं होगा। ये खत्म हो रहा है, क्या तुम सीख पा रहे हो? जब तक इसको रिवीजन में करवाएगा टीचर तो तुमको याद होगा, कदापि नहीं याद हो सकता ये सारा चीज़ तुमको। फिर अभी तुमको थोड़ा देर पहले क्या पढ़ाए तुमको याद है? जब तक हम तुमको बोलेंगे नहीं कि थोड़ा देर पहले हम धातु के बारे में पढ़ाए, अधातु के बारे में पढ़ाए, धातु का गुण पढ़ाए, आघातवर्णीयता पढ़ाए, तन्यता पढ़ाए, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर खींच सकते हैं, सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना होता है, सबसे ज़्यादा आघातवर्णीय सोना होता है, सोडियम जो होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील जो होता है लेड होता है। हमको तो सब कुछ पता है, जब आप सुनोगे बार बार तब याद होगा। तो पहले लाइन क्लियर कर दोगे, तो लाइन क्लियर करने से कुछ नहीं होगा मध्य। तो देखिए मध्य आगे भंगुरता बोले चूर चूर हो जाता है। किस धातु में चमक पाया जाता है? आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसा आता है चमकीला। पेंसिल को देखिए ना, ऐसे रगड़ दीजिएगा चमचम करेगा। और नमक के बारे में तो क्या कहें, नमक तो खुदे चमकीला होता है, आप लोग जानवे करते होंगे। कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विभिन्न क्वेश्चन है। अधातु के द्रव्यमान और क्वथनांक कम होगा, धातु का ज्यादा होता था, अधातु का कम होगा। केवल किस अधातु को द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है? ग्रेफाइट का। यह है अधातु तो ठोस है ना, तो ठोस है तो उच्च तो होबे करेगा। ग्रेफाइट का द्रव्यमान कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, 3550। वो जो ग्रेफाइट होता है कैटपेल्सिन वो भी पिघलता है, दुनिया का हर एक चीज पिघलता है, हड्डी भी पिघलता है। कहोगे झूठ, हड्डी नहीं पिघलता है। तो जिंदा आदमी को मार देता है, जला देता है तो डायरेक्ट थोड़े जलता होगा, पहले पिघल जाता होगा। कैल्शियम है, हड्डी कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम क्या है? लिक्विड है, तो पिघलता होगा फिर जलता होगा। तो ग्रेफाइट का क्वथनांक कितना होता है? ग्रेफाइट का अच्छे द्रव्यमान पिघलने के लिए इतना चाहिए, पिघलने के लिए इतना चाहिए, और उसको खोलने के लिए कितना चाहिए? अरे बाप रे, 4827 डिग्री सेल्सियस चाहिए खोलने के लिए। अधातु सब पूछेगा नहीं, मत याद करना, नहीं पूछेगा। अधातु कठोर होता है कि मुलायम? ये ठीक है, अधातु मुलायम होता है। अधातु के घनत्व कम होता है। क्या अधातु को पीटने से ध्वनि निकलती है? नहीं। तुम कार्बन को पीटोगे आवाज निकलेगा, और तुम सिक्का को गिरा दो कैसे खन 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 करता है। तो देखो, इसीलिए हम सिक्का से हमको वो शायरी याद आ गया कि तुम कोई सिक्का नहीं हो जो फर्श पे गिरोगे और खनक के रह जाओगे। सिक्का को देखा, एक टकिया को कभी फर्श पे गिरा देना तो गिरता है फर्श पे और खनक के रह जाता है, छन 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 खन 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 करता है तो गिर के रह जाता है। जब गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है। जब तुम कोचिंग से निकलोगे, अरे चेतन मास्टर तो पटना चला गया,
आप पढ़ेंगे ऑनलाइन, उस दिन बहुत मोटिवेशन रहेगा। 5 दिन के बाद तुमको बाप बाप करने लगोगे कि फेल कर जाएंगे, महसूस हो जाएगा कि हम फेल कर जाएंगे। तो सिक्का को जब गिराते हैं ना तो इतना आवाज़ करेगा, लगेगा 4-12 का साउंड वही है। जब सिक्का को गिराते हैं फर्श पे इतना आवाज़ करेगा, छन 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 खन खन, लगेगा 4-12 का साउंड यही है, भारत का साउंड यही है। लेकिन 2 सेकंड के बाद जब वो सिक्का 4 नालचित गिरता है फर्श पे तो उसको उठने का भी साहस नहीं होता है, लोगे उठा के रखता है रखता है कि नहीं। इसीलिए इस पे एक शायरी है, इसीलिए इस पे एक शायरी है कि तुम कोई सिक्का नहीं हो जो फर्श पे गिरोगे और खनक के रह जाओगे। तुम एक सिक्का नहीं हो जो फर्श पे गिरोगे और खनक के रह जाओगे। तुम हो एक नन्हा सा बीज, जैसे गाछ का, आम का एगो बीज होता है, उसको रोपोगे तो पहले पौधा निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर आम का गाछ इतना बड़ा हो जाता है कि लोग क्या वो बड़ा भर लेता है आम से, कितना लोग उस पर चढ़ जाता है एक बार में, कितना लोग उसके तौर में बैठ जाता है। तो कहता है तुम कोई सिक्का नहीं हो जो फर्श पे गिरोगे और खनक के रह जाओगे। तुम हो एक नन्हा सा बीज जो खिल गए तो लाखों लोगों को छाव देते जाओगे। अगर तुम बड़ा हो गया, पढ़ लिख के अमीर बन गया, जैसे अभी हम ही पढ़े लिखे होंगे अच्छा से, तब ना तुम पढ़ रहा है। कितना लोग मेरे से फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, कुछ फेल भी किया है हमसे। तो इतना लोग को हम पढ़ाए और हम भी कमाए। तो कहता है कि तुम एक सिक्का नहीं हो जो फर्श पे गिरोगे और खनक के रह जाओगे। तुम हो एक नन्हे बीज जो खिल गए तो लाखों लोगों को छाव देते जाओगे। रखना जिंदगी में खुद पर विश्वास, रखना जिंदगी में खुद पे भरोसा, रखना जिंदगी में आवे छे तो रखना जिंदगी में खुद पे विश्वास, रखना जिंदगी में खुद पर भरोसा। जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाओगे, दूसरे पे विश्वास मत रखना। अभी हमको विश्वास था कि हम स्टार्ट करेंगे, पटना नहीं जाएंगे, तब ना हम शुरू किए। रूम रेंट भेज रहे, हो सकता है कि हम 4 महीना रूम रेंट भेजते जाए, 3 महीना हो सकता है तुमरा बढ़िया से पढ़ा लिखा दे, अगर बीच में नौकरी आए तो 15 दिन के लिए चले जाए। अगर रूम छोड़ देंगे तब तो नहीं ना आने देगा उनको, अभी पैसे ले रहा है तो ले रहा है। तो रखना जिंदगी में हमेशा खुद पे भरोसा, जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाओगे। मेरा साथ तो यूं ही बना रहेगा और तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। मेरा साथ तो यूं ही बना रहेगा और तुम क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो यहाँ से इसको शैली को बंद करते आगे स्टार्ट करते हैं। तो अधातु को पीटोगे आवाज़ नहीं करेगा। तो विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे कि अधातु करे, ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय। कल पूरा डिस्कस किए थे। अधातु किस तरह का आचरण करता है, ऑक्सीकारक, ये देने वाला काम करता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या, फ्लोरीन। अगर तुमको याद होगा FON कॉल बताए थे कि नहीं, फोन कॉल सबसे जल्दी लेना चाहेगा फ्लोरीन, तो वही है, सबसे ज्यादा लेना चाहेगा फ्लोरीन। तो ये ले लेगा तो लेके रखा रहेगा, तो बाद में देवो यही करेगा, जो लेगा वही ना देगा, जो लेवे नहीं करेगा वो देगा क्या। तो फ्लोरीन लेवे करेगा, सबसे पहले लेवे करेगा तो देवो करेगा। धातु और अधातु के बीच कैसा यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक नंबर क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जैसे NaCl है, NaCl जो है ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। कहोगे आयनिक यौगिक कैसे है, तो Na जो है एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन जो है एगो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये एगो दे दिया तो इसको 10 हो गया, 10 हीलियम की तरह बन गया। ये वो ले लिया तो आर्गन की तरह 18 की तरह बन गया। तो इलेक्ट्रॉन देने से और इलेक्ट्रॉन लेने से जो यौगिक बनता है उसको आयनिक यौगिक कहता है। अब तुम कहोगे हमेशा देने से बनता है, ना ना ना। अब हाइड्रोजन है, इसको एक है, एगो हाइड्रोजन है, इसको भी एक है, क्या ना करना, हम भी तुम्हारे साथ साझेदारी कर लिए, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ साझेदारी कर लिए। तो ये दिया नहीं, 2 को लाया और साझेदारी कर लिया, तो ये आयनिक बंधन नहीं होगा, ये हो गया सहसंयोजी बंधन, साथ संयोग है। तो इस पे दोनों का अधिकार है, लेकिन ये जो एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है अब इसके पास नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन के देने से बनता है वो यौगिक में ज्यादा मजबूत होता है, वो जल्दी पिघलवे नहीं करेगा। इसीलिए तुमको मैट्रिक में क्वेश्चन पूछेगा कि आयनिक यौगिक का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, तो बहुत कुछ होता है। तुम नमक को पिघलाओ जल्दी पिघलवे नहीं करेगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, NaCl आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु और अधातु के साथ कैसा यौगिक बनता है, सहसंयोजक यौगिक। धातु और अधातु के साथ सहसंयोजक यौगिक बनता है, ये गलत लिखा है।
ये धातु और अधातु, ये देखो धातु है, ये अधातु है, तो इसमें सहसंयोजक यौगिक नहीं बनेगा, ये गलत है। धातु और अधातु के साथ आयनिक यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर इसको सहसंयोजक मानोगे तो यहाँ पे धातु धातु लिख दो, तब ठीक है। धातु धातु के बीच सहसंयोजक बनेगा, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बनेगा, ठीक है। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है ना, ये 3 प्रकार से साझेदारी कर सकता है। तुम कहोगे चेतन सर कैसे? अभी हाइड्रोजन में देखो क्या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है? एक। बोलो यार। O2 में देखेगा तो 2 का साझेदारी करेगा, और नाइट्रोजन में देखेगा तो 3 का साझेदारी करेगा। तुम कहेगा सर यहाँ तो 2 है तो 2 का, अरे इससे मतलब नहीं है यार। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का 8, तो इसको क्या गो चाहिए? 2 चाहिए ना, 2 का साझेदारी करेगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, इसको 10 बनाने के लिए क्या गो चाहिए? 3 गो, तो इसमें 3 बॉन्ड का साझेदारी करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन में कौन बॉन्ड होता है? तो सिंगल। ऑक्सीजन में कौन बॉन्ड होता है? तो डबल। नाइट्रोजन में कौन बॉन्ड होता है? ट्रिपल। खराब तो क्या हंस रहा है? सब जो है ना, यार तुम लोग पढ़ा रहे हैं, तुम लोग मजाक ले रहे हैं, कोई बात नहीं बाबा, मेरा तो मजाक ले ही लो, हम तो पढ़ा ही रहे और हम पढ़ा ही लेंगे, कोई बात नहीं। वक्त वक्त का बात है, अभी पढ़ लो, रिजल्ट के रोज मुस्कुराओगे। 400 जब 2 नंबर आएगा और तुम ITI पॉलिटेक्निक पास कर जाओगे। तो अंजलि जो पॉलिटेक्निक पास किया तो तुमको क्या लगता है? ऑनलाइन क्लास करके पास कर गई। मैट्रिक में इतना पढ़ी लिखी होगी तो वही सवाल से तो पूछता है। मैट्रिक सबका ना पूछता है, सब जगह मैट्रिक इंटर का सब जगह पूछता है। ISO बनता है तो BA तक का सवाल आता है, मैट्रिक तक का पढ़ना ही पड़ता है, 6ठा से लेके 1 तक। तो वही सब लिखी होगी तो पास करिए। तो पिताजी कार से ले गए एडमिशन कराने के लिए, अगर 1 सेकेंड होता तो बैलगाड़ी से ले जाता। तो पढ़बे नहीं करोगे तो वो सब कैसे पढ़ी? ऐसे वो भी सीखती थी क्लास में, इसी क्लास से बैठ के 402 लाई है। तो हम बोलते थे, वो लोग सुनती थी। इतना अच्छा से हम पढ़ाते भी नहीं तो सबको, इतना अच्छा से तुम प्रॉब्लम बता रहे। धातु और अधातु कैसा यौगिक बनाता है? सहसंयोजक यौगिक। ये गलत है, ये गलत है। और आयनिक सहसंयोजक बंधन कितने? तो सहसंयोजक कौन बनाएगा? धातु धातु बनाएगा। यहाँ धातु धातु में सहसंयोजक बनेगा, अधातु अधातु में सहसंयोजक बनेगा। सहसंयोजक बंधन 3, एकल बंधन, डबल बंधन, ट्रिपल बंधन। अगर तो पूछेगा एकल बंधन, 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से एकल बंधन H2 में बनेगा ना रे। 2 बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से 2 बंधन। कौन सी में रे? O2 में। 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ट्रिपल बंधन, कथी में रे? N2 से। बंधन 2 या 2 से अधिक परमाणु या आयरन लिख दिया, आयन होगा। आयन, आयन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम बंधन कहते हैं। तात्विक अणु किसे कहते हैं? किसी तत्व के अणु को हम क्या कहते हैं? तात्विक अणु कहते हैं। कोई हमको टाइम बता देगा क्या कितना हुआ है? थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा मत चिल्लाओ। अब देखो यहाँ पे बंधन तुम लोगों ने समझा। देखो बंधन फिर से बता देते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु या आयन के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? बंधन। आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। ये बंधन 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। जब 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रिपल बॉन्ड। तात्विक अणु किसे कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु से बने अणु को हम तात्विक अणु कहते हैं। देखो H2 भी अणु है, H2O भी अणु है। इस अणु में क्या फर्क है? ये भी अणु है और ये भी अणु है। फर्क है कि इसमें एक ही प्रकार का परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो वो क्वेश्चन जो है यही वाला क्वेश्चन है, तात्विक अणु किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के सभी परमाणु से बने अणु को हम क्या कहते हैं? इसमें हाइड्रोजन का परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो ये हो गया। तो देखो H2 एक ही प्रकार के, O2 एक ही प्रकार के, Cl2, O3, P, S ये कैसे होगा? S8 S4 होता है। यहाँ पे ये दे दिया S4 होगा, ठीक है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं यार, पढ़ लो मेरे भाई। यौगिक अणु किसे कहते हैं? 2 परमाणु से बने यौगिक को हम यौगिक अणु कहते हैं। H2O अलग अलग है, सब अलग अलग है। उत्कृष्ट गैस या क्रिया गैस किसे कहते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डेरन या भी क्रिया नहीं करता है। अष्टक नियम किसे कहते हैं? कोई भी जो परमाणु है बाहर में 8 गो पुराना चाहता है, बाहर में
8 को पुराना चाहता है, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 को पुराना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन का होना अष्टक नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं? अब मान लो कार्बन का 6 होता है तो इसमें 2 काटोगे 4 होगा कि नहीं? तो इसमें वो 8 पुराना चाहता है। अगर इसमें 8 डाल दो, सॉरी मिस्टेक, हाँ ठीक है, 8 पुराना चाहता है। 8 पुराने के लिए कितना डालना पड़ेगा? 4। लेकिन नियम देखो कैसा है कि जब 4 डालेगी तो 10 पुड़िए जाएगा। अरे यार, अगर इधर 8 पुड़ेगा तो 10 नहीं हो जाएगा? तो हीलियम की तरह तो, सॉरी नियम की तरह तो बनिए ना गया। तो वही नियम में है कि जब 8 डालिएगा ना लास्ट में, जब लास्ट में 8 पुड़ाइएगा, पूरा करेंगे, करे का आंसर का पूरा करेंगे तो वो बनिए जाएगा। या तो नियम की तरह बन जाए, या तो वो आर्गन की तरह बन जाए, या क्रिप्टन की तरह बन जाए, क्रिप्टन की तरह बन जाए, या जेनॉन की तरह बन जाए, वो पक्का बन जाएगा उस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये अष्टक नियम। तो अच्छा हम दूसरा चीज समझा रहे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे करते हैं? तो कार्बन का जैसे 6 होगा तो इसको काटिएगा तो 2 4, इसका 2 भाग नहीं लगा क्योंकि ये हीलियम की तरह पहले से बना हुआ, हीलियम की तरह पहले से बना हुआ है 2, इसका 4 को बवाएगा, या 4 को दे देगा या 4 को ले लेगा। तो कार्बन कहेगा हमारा 4 को फालतू है, हम रख दे अपना बिंदु की तरफ, हम बिंदु की तरह दिखा देते हैं, जिसको आना है जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दिखाना बिंदु संरचना कहलाता है। तो कार्बन का बिंदु संरचना यही हुआ। 2 को तो जाएगा नहीं भाग लेने, क्योंकि हीलियम की तरह बन गया है, भाग लेने 4 को जाएगा, वो इस तरह से जा सकता है। यानी तो अगर 2 को यहाँ लिख दो तो 2 को यहाँ लिख दो, यानी तो सी ऐसे है तो तुम 3 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, तुम्हारा मर्जी है। लेकिन देखने में अच्छा ये लग रहा है तो इस तरह से लिख दो। आगे बढ़े। सर हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन आप पढ़ा लीजिएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में जाएगा, सब नहीं जाता है, भूलना भी मत। जैसे सोडियम का होता है 11, तो 11 होता है, इसका होगा 2 8 समझा कि नहीं, 1 2 8 1, तो इसका ई नहीं जाएगा ताकि ये हीलियम की तरह है और ये दोनों मिलके नियॉन की तरह है, तो ये दोनों नहीं जाएगा। कहेगा हमारा भाग लेते तो 1 को, एक संयोजकता 1 हो गया, सोडियम का भाग 1 हो जाएगा। क्लोरीन का देखेगा तो क्लोरीन का 17 होता है, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद हो गया 7, तो ये हो गया हीलियम की तरह और दोनों मिलके हो गया नियॉन की तरह। तो कहेगा नहीं जब आप ये 17 होता है, इसका 7 हो जाएगा भाग लेने के लिए। और कोई अगर 1 को इसको दे देगा, ये भी क्या हो गया 8 हो गया, 8 8 16 2 18, आर्गन की तरफ गया कि नहीं पुर गया। जब आप ये सब लिखते हैं ना तो मेरा दिमाग हैंग करने लगता है। कंजूसी करो, पढ़ाई पैसा वैसा खर्चा कम करो, देखो कैसे दिमाग हैंग करता है। अपनों से कम करो, देखो दिमाग कैसे हैंग करने लगता है। पूरा लोड किया करो। आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो धन आयन, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऋण आयन। Cl माइनस क्या किया है? इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? लिया है। उसके बाद Na प्लस क्या किया है? क्या इलेक्ट्रॉन दिया है? Mg2 प्लस क्या इलेक्ट्रॉन दिया है? Al3 प्लस क्या इलेक्ट्रॉन दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, जो तुम और मरवा लेता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऋण आयन और धन आयन। ऋण आयन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आयन, यहाँ भी मोहर मरवाएगा तुम। इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन देगा तो धन आयन। अब देखो स्कूल में बच्चा 4 घंटा रह लेता है, बोरिंग नहीं होता है। 6 घंटा रह लेगा, बोरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून होता है। यहाँ पे अभी 8 बजे आए हो तुम लोग, 9 बजे 8:30 साढ़े 8 से हम शुरू किए पढ़ाना, 8:40 से अभी 4 घंटा भी नहीं हुआ है, 5 घंटा भी नहीं हुआ है। लग रहा होगा कितना पढ़ लिए यार, मेरा दिमाग बरस्ट कर जाए। यही स्कूल और कोचिंग में फर्क है। दैट इज द मेजर डिफरेंस, यही तो फर्क है। तो देखो आयन लेने से यहाँ गलत है, आयन हो गया, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लेने से ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन देने से धन आयन। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? उड़ने वाले द्रव्य या गैस। सहसंयोजक यौगिक उड़ जाता है। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तो उतना कम होता है, लेकिन आयनिक यौगिक का क्या हुआ था? ज्यादा हुआ था। सहसंयोजक यौगिक कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कि ट्रांसफर से? साझेदारी से। सहसंयोजक, सह मतलब साथ, साझेदारी से, ठीक है। क्या सहसंयोजक अब खत्म होने वाला होगा। सहसंयोजक यौगिक किसमें अभिलय होता है? जल में, जो साथ मिला। अब कहोगे सर H2O क्या है? H2O क्या है? H2O जो है, ये जो तुम देखते हो H2O को तोड़ोगे तो क्या होगा? इसको तोड़ोगे तो प्लस माइनस टूटेगा, कभी साझेदारी से बना है। एगो हाइड्रोजन को एगो था, अरे बोलो, एगो हाइड्रोजन को और एगो था, एक एगो था। ऑक्सीजन को क्या एगो है?
हाइड्रोजन को तो 1 है और ऑक्सीजन का 8 होता है ना। इसको जब काटोगे तो 2 4 ये में कटेगा। क्या को चाहिए इसको? 4 ऑक्सीजन का 8 होता है, 4 को चाहिए। 4 इतना मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 होगा। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया हमको थोड़ा सा, क्योंकि फास्ट पढ़ा रहे हैं तभी से पढ़ा रहे हैं। दिमाग मेरा भी, हम भी इंसान हैं, हालांकि कुछ पैसा कमाना है उसके लिए बाप करके बोल रहे हैं। हमारे पास भी अनाप शनाप को क्या होता तो हम भी अभी नहीं करते, ये सब इतना जोर से नहीं बोलते। तो 2 6 होगा। अब इसको 8 पुराने के लिए 2 को चाहिए। ऑक्सीजन कहेगा हम एगो एनएस सचिव एगो एनएस सचिव आप ले, हमरो पर तो अपना अधिकार क्या ले, ये कहेगा हमरो पर तो अपना अधिकार क्या ले। अब इसको क्या बच गया? इसको तो बच गया था 2 को जरूरी था, तो 2 2 4 और 2 को इधर लगा दिया, 6 को 2 को तो एक्स्ट्रा रखल है ना, 2 को उसका एक्स्ट्रा। 8 को पुराना था तो 2 2 4 और 2 6 2 को उसको एक्स्ट्रा में था, तो मान लेते कहीं रख देते साइड में 2 को एक्स्ट्रा में। तो अब देखो कहेगा हमरो पुर गया, कहेगा हमरो भी पुर गया, कहेगा हमरो पुर गया। 2 को इधर से 2 को इधर से 4 को, 2 को इधर से 6 को और 2 को इधर से क्या को 8 को। समझे कि ना? ये कहेगा हमरो 2 को पुर गया, हम भी नियॉन की तरह बन गए। ये कहेगा हमको भी 2 को पुर गया, हम भी नियॉन की तरह, सॉरी मिस्टेक, हीलियम की तरह बन गए। ये भी हीलियम की तरह, ये भी हीलियम की तरह, और ये भी किसके तरह बन गया? नियॉन की तरह बन गया। ये साझेदारी से बना है। तो जल जो है ये कैसा यौगिक है? आयनिक की सहसंयोजक, तो सहसंयोजक यौगिक जो होता है ना पानी में घुल जाता है। तो दारू शराब अल्कोहल जो है सहसंयोजक यौगिक है, इसीलिए दारू जो है पानी में घुल जाता है। मट्टी के तेल को पानी में घोलो नहीं घुलेगा, वो आयनिक यौगिक है मट्टी का तेल, उसमें कार्बन है प्लस चार्ज से बना हुआ है। अब अल्कोहल चार्ज इस सबसे बनता है, पानी में घुल जाता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होता है। कल परसों जो मेरा क्लास की होगी तो उसमें बताए होंगे हम, उसमें एक टॉपिक आया था, क्या आया था? विद्युत अपघटा पदार्थ। जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है उसे विद्युत अपघटा कहते हैं, और जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है विद्युत अनपघटा कहते हैं। तो उसी में हम लोग पढ़े थे इस ग्लूकोज इस सब का विद्युत अपघटा जो था नहीं होता था। तो वही बात है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के चालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। खनिज किसे कहते हैं? देखो खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब मान लो मिट्टी में सब कुछ है, लोहा भी मिट्टी में है, आयरन भी, आयरन उसी को कहते हैं, सोना चांदी सब मिट्टी में पाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से हम तो मिलाए नहीं, पहले से मौजूद है, तो उसको हम खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में धातु ज्यादा रहेगा उसको अयस्क कहेंगे। तो कहेगा अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होगा उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कह रहा आपको तो सब कुछ याद रहता है, और मैट्रिक में पूछता, केमिस्ट्रियो में पूछता और भूगोलों में पूछता, कहते की कहलिए यो वह कहलिए तू सुन ला, खनिज के परिभाषा मैट्रिक साइंसों में पूछता, अयस्क किसे कहते हैं साइंसों में पूछता और भूगोलों में जाकर पूछता। तो दोनों किताब में से पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से भगवान ने जो डाल के भेज दिया, भगवान क्या डालेगा? जो पहले से मौजूद है, जो तत्व मौजूद है उसको खनिज कहते हैं। अगर जिसमें ज्यादा खनिज है उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। वह खनिज जिसमें धातु क्या है? ज्यादा है, मान लो 1 किलो मैट, 1 टेलर मैट है, वही में 2 किलो लोहा मिल जाए, ज्यादा लोहा मिले, नहीं ज्यादा का कम लोहा होगा। अगर मान लो 1 टेलर मैट है उसमें 10 किलो लोहा मिल जाए, ठीक है। 1 टेलर मैट है उसमें 1 पवा लोहा मिलेगा, क्या हम काम करेगा? क्या उसको चालेगा भर दिन? 1 टेलर मैट है उसमें एक टेलर मैट है उसमें 100 ग्राम सोना मिल जाए, और यह बात 100 ग्राम सोना का दाम बहुते रुपया हो गया, लगभग 8 लाख रुपया हो गया। तो ठीक है, एक मतलब 1 टेलर मैट है उसमें आधा ग्राम सोना है, आधो ग्राम से कम सोना है, ये वो काम करेगा? कोई काम करेगा? उतना तो सब जगह रहता है, उतना तो अपना, लेकिन बलों में लोहा रहता है, तो ना पानी निकालते हैं तो लाल हो जाता है, पानी का पपड़ी बन जाता है। जिसके यहाँ आयरन रहता है कॉल में, तो पानी निकालेगा तो पपड़ी बन जाता है, वो आयरन है। तो तुम क्या सोच रहा है? कॉल से रॉडे निकलेगा, चलाएंगे तो रॉडे बाहर हो जाएगा। लोहा रॉड बाहर थोड़े होता है, रॉड बनाया जाता है, रॉड बनाया जाता है, वो आयरन वैसे ही निकलता होगा, पानी की तरह निकलता होगा, वो सब उसको छान के ठीक करके रॉड बनाता होगा। तो खनिज बता दिए, अयस्क बता दिए। जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होता है उसे हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। अभी आलोक सर नहीं है, देखिए मेरे जैसा टाइम का पक्का कोई नहीं है, हम टाइम का बहुत पक्का इंसान है। हम जिंदगी में इतना आगे बढ़े भी हैं तो समय को लेके बढ़े। दुनिया में आप लोग को भी कहते हैं, अगर अमीर बनना हो, बड़ा लोग बनना हो, तो समय को पहचानिए और नशा नहीं करिए, ठीक है। दुइये कुछ करिए,
समय को पहचानिए, नशा नहीं करिए, पूरा मेहनत करिए। हम बिना खाना खाए अगर हम अभी तक पढ़ा सकते हैं, बिना पानी पिए अभी तक पढ़ा सकते हैं, तो फिर हम कर लेता कर लीजिए। गैंग किसे कहते हैं? अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क का सांद्रण किसे किया जाता है? अयस्क से अशुद्धि को दूर करके सांद्रण किया जाता है। निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। ये सब इम्पोर्टेंट था, हम बता देते, फिर से आप समझ लीजिए। पहला बताए खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाया जाता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, तांबा हो, जो कुछ भी हो, वो क्या है? खनिज है। अगर खनिज में ज़्यादा तत्व है तो अयस्क है। अयस्क में जो अशुद्धि है, मट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो वो जो है आपका गैंग है। ये पूरा पूछेगा, यानी कि सब कुछ रहेगा। सोना है तो सोना के साथ अशुद्धि रहेगा, तो उसको गैंग कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, सांद्रण मतलब हुआ कि अयस्क से आप लोहा को कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अशुद्धि को दूर कर दीजिए, निकल जाएगा। वही कह रहा, अशुद्धि को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। कि अयस्क में जो खराब चीज़ है उसको निकाल दीजिए, धो के निकाल दीजिए, जैसे निकालना है वैसे निकाल दीजिए, मशीन से निकालेगा। अब निस्तापन क्या है? अब फिर जो अयस्क बचा, अब मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम निकाल रहे थे, तो Mg+O2 मिलके बना हुआ था MgO, तो आपको डायरेक्ट कहीं मैग्नीशियम थोड़े मिलेगा, वो मिलेगा आपको MgO के रूप में। तो फिर आपको ये ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा तब आपके पास बचेगा मैग्नीशियम। आपको डायरेक्ट लोहा थोड़े मिलेगा, वो मिलेगा Fe2O3 के रूप में। तो यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तो फिर इसको गर्म करना पड़ेगा। कैसे गर्म करिएगा? बिना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का गर्म करिएगा तो ससुरा और ऑक्सीजन इसमें जुड़िए जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वायु के अनुपस्थिति में, यानी बिना वायु का गर्म करेंगे। जब बिना वायु का गर्म करेंगे तो जो पहले से उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या होगा? हट जाएगा। तो जो हमारे पास केवल आयरन है, वो आयरन क्या होगा? बच जाएगा। समझे कि नहीं? तो निस्तापन में क्या होता है? निस्तापन का पूछ देगा परिभाषा, पक्का पूछेगा। निस्तापन भर्जन, आगे में भर्जन है, भर्जनों पूछता है, पूछेगा निस्तापन किसे कहते हैं? जब अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु नहीं देंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा? उससे निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग अलकतरा देखें, अलकतरा रोड पे अलकतरा कैसे बनता है पता आपको? कोयला को जला के, हाँ, कोयला को जला के अलकतरा, कोयला को जलाएंगे तो राख हो जाए। हवा दे के जलाओगे तब ना कोयला जलेगा। हवा देवे नहीं करेंगे, कोयला को जलाएंगे, हवा नहीं दीजिएगा, जलाइएगा, लस लस करेगा वो। हाँ, तो वही लस लस करेगा, तो ये अलकतरा है। समझ गए? तो वायु के अनुपस्थिति में कोयले को जला देता है तो अलकतरा बन जाता है। वायु के अनुपस्थिति में, अरे जलता कैसे है? हवा देते हैं तब न जल जाता है। वो जो चूल्हा में देते हैं लकड़ी तकड़ी, जला देते हैं, हवा रहता है इसलिए जल रहा है। बिना हवा का जलाइएगा, इतना बुझा करेगा, वो पानी पानी हो जाएगा, वो लस लस स्टार्ट हो जाएगा, तो वही तो बन जाता है अलकतरा, वही तो है। तो देखिए, तो निस्तापन समझ लिए, वायु के अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? निस्तापन। 2 बज गया क्या? लड़की सब 10 बजे आई थी, टाइम नहीं रहेगा तो बैठबे नहीं करेगी। रेगुलर नहीं आओगे तो कब क्लास का टाइम कब बदलेगा कहना मुश्किल है। भर्जन देखो किसे कहते हैं? भर्जन, भर्जन या जारन किसे कहते हैं? अब देखो, जारन कहते हैं तो भैया अगर नामे में जारन है तो जलाओगे तो हवे की उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति, जलेगा तो वायु की उपस्थिति में। कह रहा सब बात यही पे क्लियर है, सब बात क्लियर है। तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन या जारन कहलाता है। गालक किसे कहते हैं? अयस्क से नहीं गलने वाले पदार्थ को दूर करने की प्रक्रिया को गालक कहते हैं। जो पदार्थ अयस्क से नहीं गल रहा है तो उसको दूर करोगे, उसको गालक कहते हैं। अब देखो, धातु मल किसे कहते हैं? धातु मल, मल बना होता है गंदगी, मल बना क्या होता है? गंदगी। और धातु, तो धातु का गंदगी। अयस्क में उपस्थित अवद्रवनशील पदार्थ जो पिघलेगा नहीं, तो गलाने वाले पदार्थ को धातु मल कहते हैं। परगलन, धातु के ऑक्साइड से गर्म करके धातु की प्राप्ति करना परगलन कहलाता है। जैसे हम तुमको बताए थे कि Fe2O3 है, इससे तुम आयरन कैसे निकालोगे? जब तुम इसको गलाओगे ऑक्सीजन हट जाएगा जबरदस्ती, तो आयरन तो बच जाएगा। तो परगलन वही है, धातु के ऑक्साइड, जैसे ये हो गया आयरन का ऑक्साइड, इसको जब गर्म करोगे तो धातु की प्राप्ति होगा, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा? परगलन कहलाएगा। समझ गया कि नहीं? धातु के ऑक्साइड को गर्म करके धातु निकालना प्रगलन कहलाता है। अयस्क के सांद्रण करने की कितने विधि है? हाथ से चूसकर खराब का पदार्थ हाथों से निकाल दो, या गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण वो होता है, जैसे देखे हो गाँव समाज में
हवा बहते रहता है, इधर पंखा चला देगा, इधर चोर को ओसाएगा, गेहूं को ओसाएगा। जो भारी कण होगा सीधा पृथ्वी पे गिरेगा, जो हल्का कण होगा हवा के द्वारा भेज देगा, उसको गुरुत्व पृथक्करण कहा जाता है। जो भारी होगा नीचे जमेगा, जो हल्का होगा वो क्या होगा, बाहर होते जाएगा, नहीं होते जाएगा। एक बार फेन उत्प्लावन विधि, फेन तो समझ में करते हो, जो हल्का पदार्थ है फेन में ऊपर हो जाता है, जैसे दही को मोह, हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है, भारी पदार्थ तौर में बैठ जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि, इस तरह से हम अशुद्धि को अलग कर सकते हैं। फिर से बता देते हैं, सांद्रण मतलब हुआ अयस्क का, सांद्रण मतलब हुआ कि अयस्क में मेटेरियल निखा निखा केना बसते, जब खराब का चीज का हटा दो, केना हटा दो, खराब से चीज का भारी करके नीचा में बैठा कर, हल्का करके ऊपर में बैठा कर, जब निकाल दो निकाल दो। जैसे मान लो कोनो कचरा पेन है, उसमें कचरा हो गया, कचरा पदार्थ ऊपर में तैरने लगेगा, तो उसको छान के हटा दो। जो कंकड़ पत्थर है नीचे में बैठा है, नीचे से हटा दो, पसा लो, फिर नीचे का फेंक दो, तो उस तरह से ये सारा चीज हो जाएगा। आगे देखो, करा गलिक पृथक्करण विधि से गला के कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि से अगर लोहा लग रहा है तो चुंबक लेके उसमें कर दो, खींच लेगा। निछालन विधि से, निछालन विधि किसको कहते हैं कि पहले ले लो, जैसे नदी का पानी है, पोखर का पानी है, ले लो, गंदा होगा, 2 दिन छोड़ दो, पूरा कचरा पदार्थ तौर में बैठ जाएगा, ठीक है। ऊपर में भी कचरा पदार्थ आ जाएगा, ऊपर वाला को अलग छान दो। अब तौर में जो बैठ गया कचरा पदार्थ, उसको क्या करेगा, फिर ऐसे खरोच के निकालेगा ना, वो पानी को पसा लो, उसी को निछालन विधि कहते हैं। जब ठोस कण पदार्थ बच जाता है तो ऊपर का हटा लीजिए सब कुछ, उसको निछालन विधि कहते हैं। निस्तापन तो अभी आप समझ में किए थे, वायु के अनुपस्थिति में, उपस्थिति में, अनुपस्थिति में। जारन जो हुआ था वायु के उपस्थिति में, तो कार्बोनेट तथा ऑक्साइड आयस के लिए किया जाता है। तो कार्बोनेट जिसमें CO3 लगा रहेगा, उसके निस्तापन में करना पड़ेगा, बिना वायु का गर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पहले से है। और ऑक्साइड, ऑक्साइड में भी तो CaO है। जैसे मान लो कि CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो गड़बड़ाइए जाएगा, ये तो संगमरमर बन जाएगा। इसको क्या करो, इसको वायु नहीं दो, इसको गर्म करो, तो ये भी जो है इसका हट जाएगा, तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, तो तुमको कैल्शियम मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि निस्तापन किसके किसके लिए करेंगे, कार्बोनेट के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे, ऑक्साइड के लिए। तो थोड़ा मैट्रिक में 5 मार्क में सवाल पूछता कि कार्बोनेट अयस्क को, जैसे कि कार्बोनेट क्या हुआ CaCO3, और ऑक्साइड अयस्क को CaO, इस सब से कैल्शियम को कैसे निकालेंगे, तो कौन विधि से निकालेंगे, निस्तापन विधि से। और निस्तापन विधि में क्या होता है, अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। समझ गए बात? अगर नहीं समझ रहे हो भैया तो स्टेटस समझो, हम क्या बताएं, हम तो पागल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। भर्जन किस अयस्क के लिए जरूरी है, वायु के उपस्थिति में किसको गर्म करोगे, जिसमें सल्फाइड लगल है। कहोगे कौन ऐसा सल्फाइड लगल है, बहुत लगल है सल्फाइड, जैसे कि देखो जिसमें SO4 लगा होगा, CaSO4। अब बताओ CaSO4 है, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन है, तो इसको वायु डाल के इस ऑक्सीजन को, सल्फर को अलग किया जाता होगा। इसमें सल्फाइड SO4 लग गया, SO3 लग गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भर्जन किस अयस्क के लिए काम करता है, सल्फाइड अयस्क के लिए। सल्फाइड अयस्क किसको कहते हैं, जिसमें क्या लगा होगा, SO4 लगा होगा। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई बोलो, जो कार्बोनेट होगा और ऑक्साइड होगा उसमें क्या लगाएंगे, निस्तापन लगाएंगे। धातु के ऑक्साइड से धातु कैसे निकाला जाएगा, धातु के ऑक्साइड, मान लो CaO है, इससे तुमको क्या निकालना है, कैल्शियम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तुम इसमें कार्बन से अभिक्रिया कर दो, कार्बन केगा ए ऑक्सीजन, चलना आ ना मेरे साथ, तो क्या करेगा कि ऑक्सीजन उसमें चल जाएगा, CO2 हो जाएगा, बेचारी कैल्शियम बदल जाएगा। तो ऑक्सीजन जो यहाँ से कार्बन खींच लिया अपने में, खींच लिया कि नहीं। तो जब वही बात कल परसों चरमा दिन जो हम अवकरण पढ़ाए थे, अवकरण किसको कहते हैं, अवकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना। जब ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण होगा। तो बाबू रे, धातु के ऑक्साइड से धातु कैसे निकला, जब हम उससे क्या निकाल दिए, ऑक्सीजन को निकाल दिए। जब ऑक्सीजन निकल गया तो वो क्या होगा, अवकरण। करा एक एक चीज को इतना देखो बाबू, सबको समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी हम बता दें किसको किसको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, बहुत बात सबको समझ में, हम बता दें किसको किसको समझ में आ रहा होगा। देखो विकास को समझ में आ रहा होगा, खुशी को समझ में आ रहा होगा, मधु को थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी, सरस्वती तो आई नहीं है, आई है क्या, कहाँ है पीछे, थोड़ा बहुत सरस्वती समझ पा रही होगी, थोड़ा संतोष समझ पा रहा होगा, ये सब थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा, ठीक ठाक।
80%, बाकी कुछ बच्चा है कुछ 40 समझ रहा होगा, कोई 30 समझ रहा होगा, कोई लग रहा होगा कि अब कब 5 बज जाए सब छुट्टी दे देंगे, कोई यही समझ रहा होगा कि टाइम बढ़ रहा है उसके अलावा नहीं। जैसे जैसे शिवानी लोग हैं, सबको अभी कुछ समझ नहीं रहा होगा। हम झूठ बड़ाई नहीं करते, हम जो कहते हैं मुँह पे कहते हैं। पछवाड़ा में हमको कहने का आदत नहीं, पछवाड़ा में देखने का आदत, कहने का आदत नहीं, कहने का मुँह पे आदत। ये सब ही देख रही है समय खत्म हो रहा है कि जो कि जानते हैं कसम से हम जहाँ समझाने वाला है वहाँ समझाए। खुशी तुम ऑनलाइन क्लास की होगी ना तो मास्टर ऊपर से मार देता होगा गप सब, हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, कैसे खाता है। हम तो नहीं देखे, हम खाली थोबड़ा का देखे हैं, टारगेट बोर्ड वाला का, आइए मैडम मिलिए बच्चों से। अरे थोबड़ा नीचे में किताब लिख के रखे रहता है। ऑनलाइन क्लास में टारगेट बोर्ड वाला का हर एक मास्टर का हाल बोलते हैं, ऐसे देखेगा, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों ठीक है, यहाँ पे छूट गया था बच्चों, यहाँ पे ही होगा। अरे बकलो, जो चीज़ सिद्ध करना है सीधा सिद्ध करेंगे, टू द पॉइंट, कैमरा पे सिद्ध करेंगे, पता नहीं चलेगा। अब तो लोग कहेगा आप तो देखे कि पढ़ा रहे हैं। एक बात बताओ, हम प्रोफेसर हैं, नमा में क्या होता है, नमा 10वां में क्या होता है, मास्टर, प्रोफेसर नहीं होता है। प्रोफेसर बात है लेक्चर, तो मास्टर है तो किताब से पढ़ा रहे हैं, सिंपल। अब कहेगा किताब देख के क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लेक्चरर हैं, हम प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर रहेंगे तो मारेंगे लेक्चर, को लेक्चर मारने के लिए मार देते हैं लेक्चर। अब कर्म समझ में आ गया, हर एक का जवाब है। धातु का शोधन कैसे किया जाता है, धातु को शुद्ध कैसे करेगा, वही निस्तापन से, जारम से कर लो, वही धातु के अपद्रव को दूर करना धातु का शोधन कहलाता है। शुद्ध तांबा कहाँ जमा होगा, कैथोड पर, और तुमको बताए थे कैथोड पे धातु रहेगा, एनोड रहेगा कि धातु रहेगा, क्या धातु, कैथोड पे क्या रहता है, धातु रहता है, एनोड पे क्या रहता है, अधातु रहता है। इस तरह से सब पहले वाले चैप्टर में था, पढ़ लेना। आपको हमको बताया अशुद्ध धातु कहाँ रहता है, एनोड पर, अशुद्ध धातु कहाँ रहता है, कैथोड पर। अब क्या वो चैप्टर है बता, 11 तक 13 है, पढ़ के खत्म कर दो। आज लगेगा कि एक दिन मेरे को पढ़े, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। आज आलोक सर नहीं है, वो सब कभी से बैठा है, अब बैठा है तो क्या हो, थोड़ा पढ़ा देंगे। सोडियम को किस विधि से निकाला जाता है, डाउन विधि से। जांचता का कितना एस्पायर होता है, 3। हमको वही लड़की पूछी थी सवाल, उसको दूसरा मास्टर पूछा था कि जाके चेतन से कभी पूछ के आना। नहीं जिंक का नहीं पूछा था, वो हमसे सोडियम का पूछा था और हम उसको बताए थे। जस्ता का कितना एस्पायर था, 3। जिंक ब्लेड, केलेमाइन और जिंकाइट, इसका सूत्र होता है ZnS। लिख लिया जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnS। करा अहाँ लिखबे तो वो लिखल है, बेस्ट किताब है। अगर कोई कह रहा है कि खराब किताब है, उसको बोल देना हाँ तोरा नहीं पछतो, तू घी छिए, तू खाई छी कथी ये खाए। जिंक ब्लेड ZnS सूत्र होता है, केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि जिंक का दो मार्क में पूछ सकता है कि जिंक के 2 एस का नाम लिखे, जिंक ब्लेड और सूत्र लिख दिया, केलेमाइन और सूत्र लिख दिया। देखो जिंकाइट ZnCO3 होता होगा, इसका जिंकाइट का ZnCO3 होता है। नहीं केलेमाइन का ZnCO3 है, तो जिंकाइट का दूसरा चीज होगा ZnO, बस उससे आसान है। जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट कहते हैं। पारा का एस क्या है, सिनेबार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दो सिनेबार क्या है, तो पारा का एस है। और एक सूत्र है HGS, हम लिखती है देख लीजिए HGS, इसका सूत्र होता है। अगर एक सल्फर का हटा देगा तो पारा नहीं बचता है, तो सल्फर केना हटते, सल्फर हटते केना, तो कुछ ले आगे कार्बन ले आगे, कार्बन कहते चल हट निकल लेता सब, उससे हटा के सटा लेगा अपना। तो सिनेबार तो पूछेगा सिनेबार क्या है, पारा का एस है। फिर उसके बाद पूछेगा एल्युमिनियम में कितने एस पाए जाते हैं, बॉक्साइड का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ Al2O3 × 2s2, बॉक्साइड का सूत्र है। कोरंडम AlO3, कोरंडम का सूत्र है। क्रायोलाइट NaLF6 होगा सर, क्रायोलाइट का सूत्र होगा NaAlF6, ये सूत्र होता होगा NaAlF6, क्रायोलाइट का सूत्र होता है। देख लो सर, इसी का होगा जिसे हमको याद है, यही सूत्र होगा NaAlF6। देखे मर्दे मिला कि नहीं, अभी भी विश्वास नहीं होता रखा, मतलब तोरा लोग इनके ठीक कोचिंग पढ़ाता रह बढ़िया। हम जो पटना से यहाँ चले आए हैं, हमको पता था कि नहीं जाएंगे तो तुम लोग का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, और हम इसलिए, पैसा तो पहला काम है ही, पैसा तो लगेगा ही, लेकिन मेरे पास अनुभव भी है यार, उस बात को मानो। हम 15 से नहीं, हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं सब चीज़।
जंग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जल वाष्प चाहिए। और आज तो पढ़वे किए थे, जल वाष्प में कौन अभिक्रिया करता है? आयरन। और इसीलिए गर्म जल के लिए लोहा का टैंक नहीं बनता है। लोहा तो और गर्म जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करेगा, क्योंकि जल वाष्प तो गर्म से बनेगा। जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है? पेंट कराया जाता है, ग्रीज लगाया जाता है, ग्रीस लगा देता है, क्रोमोलेपन किया जाता है, क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है, तो जंग नहीं लगता है। क्रोमोलेपन में क्या होता है? जिंक का परत चढ़ा देता है, धातु पर टीन का, निकेल का या क्रोमियम का परत चढ़ा देता है, क्रोमोलेपन कहलाता है। शुद्ध लोहा क्या होता है? नरम होता है। शुद्ध लोहा नरम होता है। वो जो तुम लोग देखती है एग्नार में जिस पर कपड़ा उपड़ा लाड़ती है तो तार रहता है, तार को मोड़ देगी तो मोड़ जाएगा, वो शुद्ध लोहा है। तो शुद्ध लोहा का गाड़ी घोड़ा नहीं बनता है, टेढ़े हो जाएगा मारे, लेकिन गाड़ी घोड़ा लेकिन बहुत चीज़ शुद्धे लगल होता है। मारेगा गाड़ी को तो देगा पूरा, क्या कर देगा? फचका देगा, लेकिन आदमी बच जाएगा। तो शुद्धे लोहा का ज़्यादा रहता है। अगर पूरा कठोर लोहा करेगा तो मारेगा गाड़ी, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तरफ के कूदते कूदते गाड़ी चल जाएगा। लेकिन गाड़ी में क्या होता है? ठोकर मारता है तो फचक जाता है। शुद्ध लोहा का इसलिए फचक रहा है। फचक रहा है तो ठीक है, जहाँ लगता है वहीं फचकता है, अगला लोग बच जाता है। अगर ठोस लोहा का बनल रहेगा तो मारेगा तो गाड़ी फचकेगा तो नहीं है, राउंड पे राउंड चलेगा, यहाँ से वहाँ तक उधर गोल के जाएगा उधर। तो नरम लोहा हो गया। अब देखो, अब खत्म हो गया। अब देखो लोहा में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 0.05%। इस्पात या स्टील किसे कहते हैं? निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को इस्पात या स्टील कहते हैं। शुद्ध सोना कितना कैरेट? 24। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट। 24 कैरेट का सोना का गहना बनाओगे ना तो ऐसे कर दोगे ना, ऐसे तो टूट फूट जाएगा। टूटेगा तो नहीं, लीब जाएगा, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। इसीलिए सोना चांदी को काटने वाला को देखना कैंची रखा रहता है, कैंची से काट लेता है। वो सब ऐसे देखा होगा, कभी सोनार के यहाँ गया होगा तो सरौता की तरह होता है, ऐसे ऐसे को मशीन रहता है, उसमें लंबा कर देगा खपा, लंबा कर देगा खपा, सरौते से काट लेता है सोना चांदी को। लोहा का कौन सरौता से काटे? हलवा टाइट हो जाएगा। वैसे हम लोग भी लोहा, शुद्ध लोहा को भी काटते हैं। जो बोले एगना में जो तार रहता है उसको तो पिलास देते हैं, मारते खपा कट जाता है, नहीं कट जाता है। हम केमिस्ट्री ज़्यादा जानते नहीं हैं, हम ज़्यादा जानते, इतना ना किताब पढ़े हैं ना कि आपको हम रिलेट करके समझा देते हैं। अलग बात है आप लोग समझ लेते हैं, बाद में कहते हैं चैतन्य मास्टर बर्बाद कर दिए। उस समय हमें बड़ा तकलीफ होता है, उस समय हमें बड़ा तकलीफ होता है। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट? 22 कैरेट। 22 कैरेट का अर्थ क्या होता है? 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी। तो कोनो सोना खरीद लेबा तो कहबा पूरा लाल लागता देखे में, कोनो सोना खरीदबा उजार लागता देखे में। जे प्योर सोना है तो नहीं लाल लागता नहीं उजार लागता, वो कटा मटमैला रंग के लागता, क्योंकि वो प्योर है। जे लाल है समझ जाओ की मिला देते तांबा, जे उजार है समझ जाओ की मिला देते चांदी। मिश्र धातु कौन कौन है? पीतल मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु है, एल्युमिनियम मिश्र धातु है, ब्रोंज है, और यहाँ पे अति छोड़ दिया। देखो कॉपर शुद्ध है, तांबा शुद्ध है, पीतल शुद्ध नहीं है। तुम लोग जो फुल्ली लोटा देखते हो वो शुद्ध नहीं है, कॉपर शुद्ध है, वो मिश्र धातु है। 3-4 चीज को मिला के बनल है। तो हमको लगता है वो बहुत महंगा होगा, 2000 रुपये किलो होगा। पहले सस्ते था 800-900। फुल्ली लोटा सब होता है ना, तो 1500 से कम किलो नहीं होगा, 1500-2000 महंगा होगा। पहले लोग घोड़ा से आता था बेचने के लिए। लौह स्तंभ कितना ऊंचा है? 8 मीटर ऊंचा है, और ये दिल्ली में है। 6000 किलो का, 25 साल से है, नहीं सॉरी 2000 साल से है, इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब उस समय के लोग को भी पता था कि जंग से कैसे बचाया जाएगा। ये दिल्ली के पास लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ है, वो 8 मीटर का मोटा मोटी हो गया, 24 फीट से ऊपर 30 फीट हो गया, 30 फीट लंबा है। ये मेरे मकान से ज़्यादा, मेरा मकान 30 फीट होबो नहीं करेगा, नीचे से 20-22 फीट 25 फीट होगा। 30 फीट लंबा है और अभी तक जंग नहीं लगा। उसका वजन है कितना? 6000 किलो का है, 2000 वर्ष पुराना है। लौह स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसे गर्म करके अचानक ठंडा किया गया। कोनो लोहा को गर्म कर दो, अचानक ठंडा कर दो, उस पर जंग नहीं लगेगा। एनोडीकरण अशुद्ध धातु का एनोड पर जमना एनोडीकरण कहलाता है। कैथोडीकरण शुद्ध धातु का कैथोड पर जमना कैथोडीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक। आज तुम लोग का मैथ थोड़ा सा बच गया, आज आलोक सर नहीं है, इसी के लिए थोड़ा सा। कितना टाइम हुआ है? आज रे बालिका सब इस साइड आओ, सब रे बालिका सब कैमरा बंद कर जल्दी, कैमरा ये